आप में वो ताकत है चिराग पासवान, जनता ने वो ताकत देके भेजा है जो कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आप ऊपर हैं। फूट डालो, शासन करो, अपनी रोटी सेको। चिराग पासवान जैसे लोग को गोद में रख के जीतन राम मांझी जैसे 21 अगस्त को चक्का जाम, सड़क जाम, रोड जाम और चिराग पासवान संतुष्ट हो। सिर्फ मीडिया में आके चिराग पासवान कहते हैं। जब सबसे ज्यादा अगर पेट में दर्द जीतन राम मांझी जी का हो रहा है, जिस तरह से नीतीश सरकार में दलित से महादलित बनाया गया, उसी तरह से केंद्र पूरे देश व्यापी लागू करना चाहता है। रोटी सेकने में लगे हुए क्रीमी लेयर और ये कोटा में कोटा, तो नकली दलितवाद मत कीजिए कि घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। भाजपा हो चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, इन लोग को कुछ नहीं पता है। जाहिल की तरह ये लोग बात करते हैं कि अभी तो हमको मिल भी नहीं रहा है, और जीतन राम मांझी जी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अभी तक हम लोग को सही भागीदारी नहीं मिली, अभी तक हम लोग को सही ये व्यवस्था नहीं किया गया कि चिराग पासवान का घर कैसे सुरक्षित रहेगा और चिराग पासवान का जीजा जी का सीट कैसे सुरक्षित रहेगा, वो तय कर दिया कैबिनेट ने। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण को लेकर जो फैसला सुनाया गया, जिसके बाद देश भर में आरक्षण पर बहस छिड़ गई। तमाम जो SC/ST समाज के नेता थे वो सीधे तौर पर विरोध कर रहे थे। समर्थन करने वालों की संख्या 2, 4, 5 के संख्या में थी। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बुलाई और स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जो क्रीमी लेयर का आधार बनाकर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध करना बंद कर दे। चूंकि क्रीमी लेयर का जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट का है कि क्रीमी लेयर की पहचान करके जो है उन जातियों को, उन नेताओं को आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को केंद्र सरकार ने मानने से इनकार कर दी। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। आप लोग SC/ST आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था विरोध कर रहे थे। अब केंद्र सरकार ने तो भाई कह दिया कि भाई क्रीमी लेयर आधार आरक्षण का नहीं बन सकता है, इस सुझाव को हम नहीं मानेंगे। अब तो संतुष्टि है कि जो भाजपा केंद्र की सरकार है वह आरक्षण विरोधी नहीं है। देखिए, भाजपा हो चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी हो, इन लोग को कुछ नहीं पता है। जाहिल की तरह ये लोग बात करते हैं, अशिक्षित व्यक्ति की तरह बात करते हैं, लेमैन की तरह बात करते हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है, वहां पे ना आर्थिक आधार पे आरक्षण दी गई और ना ही ये वर्गीकरण के आधार पे आरक्षण दी गई। वहां पे आरक्षण दिया गया था अनटचेबिलिटी के आधार पे, छुआछूत की भावना को, और रिजर्वेशन के तहत दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सामंतवादियों के मुख्य धारा में आ जाए, इसके लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन ये लोग आज रोटी सेकने में लगे हुए कि क्रीमी लेयर और ये कोटा में कोटा। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। आपको बता दूं, सुप्रीम कौन है? तो सुप्रीम देश का लोकसभा राज्यसभा सदन है और देश का राष्ट्रपति है, और इनसे भी बड़ा कोई है तो भारतवर्ष का जनता है और देश का मूल निवासी लोग हैं, समझे। और आप वो बात कर रहे हैं, ये लोग नेता लोग। मोदी साहब ने क्या किया, मोदी कैबिनेट ने क्या किया? इतना किया कि चिराग पासवान का घर कैसे सुरक्षित रहेगा और चिराग पासवान का जीजा जी का सीट कैसे सुरक्षित रहेगा, वो तय कर दिया कैबिनेट ने। लेकिन ये आम अनुसूचित जाति जनजाति, जो अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में ही लड़ाया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है, वो चीज वापस ले। अगर ये क्रीमी लेयर असंवैधानिक है कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट ये मानती है, मोदी सरकार का कैबिनेट, उसी तरह से भारत के संविधान में ये प्रोविजन है कि कहीं भी वर्गीकरण का प्रावधान नहीं है। तो फिर भी ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक सर्वे कराइए, एक पॉलिसी बनाइए और पता कीजिए कि किस किस वर्ग को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, किस वर्ग को नहीं मिल रहा है। उस आधार पर आप उसको एक ग्रुप बनाकर, उसमें अलग अलग ग्रुप बनाकर रखिए। तो इसमें दिक्कत कहाँ है भाई? बिरजू जी, फायदा तो दिखेगा ना, जो कमजोर तबका है उसे मौका मिलेगा। बिरजू जी, बिहार में जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना में अनुसूचित जाति जनजाति का ग्राफ आपके पास भी है, डेटा आपके पास भी है, हमारे पास भी है, सरकार के पास भी है। सरकार के अकॉर्डिंग ही जो जातीय जनगणना हुई, उसको देखे तो अनुसूचित जाति जनजाति का जो सरकारी में भागीदारी है 12
4%, जो आबादी के अनुसार, जो जीतन राम मांझी बार बार कह रहे हैं कि मात्र 4 जाति, तो अगर उन लोग को जोड़ लिया जाए तो 12.4%। और अभी हमारी भागीदारी कितनी मिल रही है, जो कितनी मिल रही है 11.6%, 60। तो ये बताइए कि अभी तो हम पूरा, हमको मिल भी नहीं रहा है, और जीतन राम मांझी जी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो जातीय जनगणना के अनुसार भी ये अनुसूचित जाति जनजाति को भागीदारी नहीं मिल रही है। और बात कर रहे हैं आप, वही बात है, इस बात को समझने की, जो जिस तरह से नीतीश सरकार में दलित से महादलित बनाया गया, उसी तरह से केंद्र पूरे देश व्यापी लागू करना चाहता है। हर एक जातियों में वर्गीकरण ला करके फूट डालो, शासन करो, अपनी रोटी सेको, चिराग पासवान जैसे लोग को गोद में रख के, जीतन राम मांझी जैसे, साहब ये क्या आम SC/ST को बात कर रहे हैं क्या, उसके हक अधिकार के लिए? आज सबसे ज़्यादा अगर पेट में दर्द जीतन राम मांझी जी का हो रहा है, तो जीतन राम मांझी जी 77 से लेकर के अभी तक MLA रहे, MP रहे, मुख्यमंत्री बने, अभी मंत्री बने केंद्र में, तो कौन सी जाति ने उनको रोका? और क्या बोलते हैं, इनके घर के आरक्षण है क्या? ये आरक्षण बाबा साहब के बहुत बड़े त्याग, बलिदान, संघर्ष, लड़ाई के बाद मिला। अगर वाकई में उदारता, यही रोते थे ना मुख्यमंत्री होते हुए जीतन राम मांझी जी। हम मंदिर में गए तो पुजारी लोग मंदिर को धो दिया, ये कहा गया में। दूसरी चीज है, फिर ये बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री होते हुए इनको कितना अपमानित किया गया। तो साहब यही ना सनातन को गाली बकते थे, यही ना राम को काल्पनिक बताते हैं। तो ये जीतन राम मांझी जी का चाल चरित्र चेहरा है। ये एक हवा देना चाहते हैं कि 2-4 जातियां एक जगह सिमट जाए और जातियां जीतन राम मांझी के साथ आए, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति में जो समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो बेहतर समझ रहे हैं। और खास करके जीतन राम मांझी जी ये जवाब दें कि उनके समाज में ही जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उनको कितने युवा नौजवानों को उन्होंने JNU भेजा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजा, विदेश पढ़ने के लिए भेजा, चाहे पटना यूनिवर्सिटी भेजा, चाहे बोध गया यूनिवर्सिटी भेजा, कहीं आपने एडमिशन कराया? कितने मांझी बेटाओं के बेटियों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने का काम किया? ये तो परिवार से बाहर निकल ही नहीं रहे। बिरजू जी, अंतिम सवाल राजकुमार पासवान जी, आपने कहा भाई तर्क दिया, अब क्या लगता है, जो कि केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर के ऊपर मानने से इनकार कर दिया, तो क्या अभी भी दलित महादलित समाज सड़क पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, सरकार से संतुष्ट नहीं है? सुनिए, सरकार से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, भले ही जीतन राम मांझी और चिराग पासवान संतुष्ट हो। सिर्फ मीडिया में आके चिराग पासवान कहते हैं और ये अखबार के सुर्खियों में बने रहने के लिए चिराग पासवान बाहर रोड पे बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से। आप भैया सदन में बोलिए, आप में वो ताकत है, चिराग पासवान जनता ने वो ताकत देके भेजा है, जो कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आप ऊपर हैं। आप सदन में बोलिए, आप देश सुनेगा और वहां पे वो बात मानी जाएगी। और नहीं तो नकली दलितवाद मत कीजिए कि घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। हम भी जानते हैं, समाज भी जानती है, समाज के बहुत लोग, समझदार लोग जानते हैं कि घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। हम लोग को अभी भी, साहब अभी तक वो बात क्यों नहीं कहते हैं कि अभी तक पूर्ण रोस्टर के तहत सीट नहीं भरा गया, अभी तक हम लोग को सही भागीदारी नहीं मिली, अभी तक हम लोग को सही ये व्यवस्था नहीं किया गया। तो उस बात को नहीं करके आप ये करते, तो भले ही ये लोग सहमत हो क्रीमी लेयर से कि केंद्र कैबिनेट ने, मोदी कैबिनेट ने वापस ले लिया, लेकिन ये जब तक पूर्ण रूप से वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, हम लोग ये मानने वाले नहीं है। 21 अगस्त को चक्का जाम, सड़क जाम, रोड जाम, देश पे ताला जड़ देंगे और किसी की मजाल नहीं है कि रोक ले। जितनी शहादत देनी होगी देने को तैयार है हम, देश के दलित, देश के अनुसूचित जाति। सर, 21 तारीख को जो भारत बंद है वो होगा, चूँकि पहले कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद, मोदी के इस फैसले के बाद शायद ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन अभी भी आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है SC/ST आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसके बाद केंद्र सरकार का जो रुख अपनाया है उससे आम लोग सहमत नहीं है। इसलिए आगामी 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो है वो आज भी उस पर लोग
कायम है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।